अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। लाहौर जलसा आर या पार। कल जलसा तो होने जा ही रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है, लेकिन हुकूमत का मूड क्या है, इस पर प्रोग्राम के पहले से हम बात करेंगे। उसके बाद क्या सियासत बंद गली में जा रही है, क्या जो बीच के रस्ते की बात की जा रही है वो एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो उस पर पहल कौन करेगा, इस पर भी बात होगी। और आखिर में जो भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड और खूबसूरत किस्म की जो एक जाल बुना गया था भारतीय मीडिया के जरिए और खासतौर पर कुछ वेबसाइट्स को बेनकाब किया गया है एक रिपोर्ट में, उस पर बात करेंगे कि इससे आगे पाकिस्तान के हिकमत अमली और लाएअमल क्या होना चाहिए। लेकिन आगाज में हमारे साथ आजा बशारत साहब है, वजीर कानून पंजाब। और जाहिर सी बात है चूंकि कल एक जलसा है, ऑपोजिशन उस पर बिल्कुल डटी हुई है कि ये जलसा होगा। अब से थोड़ी देर पहले मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट किए कि वो जा रही हैं जलसा गाह का इस वक्त मुआयना करने, तो वो वहां बस पहुंचने ही वाली होंगी। राजा साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि दो तीन सवाल जो शिकवे गिले हमेशा ऑपोजिशन के रहते हैं, लेकिन वो पूछना जरूरी है। क्या हुकूमत रात को कंटेनर से बंद करने जा रही है इलाके? अभी तक नहीं बंद हुए, लेकिन कुछ इत्तलात हैं कि अब कुछ देर बाद आप लोग कंटेनर्स खड़े कर देंगे, रस्ते वगैरह ब्लॉक करेंगे। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश ही करना चाहूंगा कि ये जो इनको जलसा की इजाजत ना देने की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि इस वक्त जो पंजाब में कोविड के हवाले से जो इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है, और इस पे मैं समझता हूँ कि एनसीओसी का भी कंसर्न था, इस पर अदलिया का भी कंसर्न था, इस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी कंसर्न था, और इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जलसे की अपोजिशन को कहा कि आप जलसा ना करें। और अगर मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा कि जो लाहौर में हाई कोर्ट लाहौर ने एक ऑर्डर दिया, उन्होंने जहाँ पर गवर्नमेंट को इस बात का पाबंद बनाया कि वो लोगों की सेहत का ख्याल रखे और जो एसओपीज एनसीओसी की तरफ से दी गई हैं या महकमा सेहत की तरफ से दी गई हैं उन पर अमल दरामद करवाए। और उसके साथ ही उन्होंने अपोजिशन के हवाले से बात की और आइन के मुतल्लिका आर्टिकल को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जहां हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो एसओपीज पर अमल दरामद करे, आम शहरी और बिलखसूस पॉलिटिकल पार्टीज का भी ये फर्ज बनता है कि वो अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हदायत आए उन पर अमल दरामद किया जाए। ये तो इसकी बैकग्राउंड थी। मैं गुजारिश ही करना चाहता हूँ कि अब जलसे की इनको इजाजत नहीं मिली, लेकिन इन्होंने मतलब इस बात पर बज़िद हैं कि हमने जलसा करना है। अभी क्या होगा फिर? गिरफ्तारियां होंगी, कंटेनर्स लगाए जाएंगे, ये आप लोग भी करेंगे रात को? मैं समझता हूँ इस वक्त तक हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की, इस वक्त तक लाहौर में कोई कंटेनर नहीं लगा, और आप देख लेंगे कि ये सारे अब बहाने हैं। गिरफ्तारियां भी बहाने हैं, कंटेनर्स भी बहाने हैं। इस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हमसे ज्यादा मीडिया इस बात का शायद है कि ना तो कोई कंटेनर लाहौर में लगा है और ना कोई गिरफ्तारी हुई अभी नहीं, लेकिन अगले 3-4 घंटों में सुबह से पहले कुछ मुतवक्के है गिरफ्तारियां, कंटेनर? ये मैं निकती तौर पर मैं समझता हूँ कि हमने ये चाहते हैं तसादम, इस अपोजिशन तसादम चाहती है और तसादम के का बहाना बनाकर ये सिचुएशन को खराब करना चाहती है। लेकिन गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व है कि हमने कतई तौर पर इनको मौका कोई भी मौका नहीं देना कि जिसको ये एक्सप्लॉइट अभी आप कह रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी, कोई कंटेनर नहीं होगा। कल जब ऑब्वियसली ये लोग मार्च करेंगे, बिकॉज अब ये होने जा रहा है, वो नहीं रुकने वाले। काश रुक जाते, मेरी ख्वाहिश थी कि इस पर कोविड में ना होता। फिर क्या होगा? मैं पूरी कौम देख रही है कि ये ज्यादती किस तरफ से हो रही है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का ये रवैया जो है, ये हकदर्मी जो है, ये कतई तौर पर कौमी मफाद में नहीं है। हुकूमतें जो है उन मतलब रेट ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना हुकूमतों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन यहाँ रेट ऑफ द गवर्नमेंट की बात नहीं है। अगर आज हम लाठी के जोर पर या डंडे के जोर पर या जबरदस्ती कोई काम करवाना चाहेंगे तो आगे ये तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, आगे इनके कारकुन हैं, वो कारकुन जो एक तरफ कोरोना का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो डंडे खा रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको सोचना चाहिए था कि अपनी जाने इन्होंने महफूज की। एक और बात है राजा साहब, ये वफाकी काबीना की तरफ से आज ये ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 में तरमीम की गई है और उसके बाद हुकूमत बगावत और बगावत पर उकसाने के मुकदमात कायम कर सकती है, सूबाई हुकूमतें भी कर सकती हैं।
हैं। सो इस किस्म की कोई तजवीज ज़ेरे गौर है कि भाई इससे मुकदमात कायम किए जाएं कल के जलसे के बाद? अभी तो आप कह रहे कुछ नहीं कर। देखिए, कल के जलसे के बाद मैं समझता हूँ कि एक तो जो लोग कानून को हाथ में लें, मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त तक हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये किस हद तक खिलाफ वर्जी करते हैं, क्या करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमेशा से हमारा ये रहा है, और आज भी मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जो शख्स कानून को हाथ में लेगा, कानून उसके खिलाफ हरकत में जरूर आएगा। लेकिन साथ ही एक सवाल मैं समझता हूँ कि हम पर ये सवाल बनता है कि हुकूमत इजाजत क्यों दे रही है, तो उसका जवाब मैंने पहले आपसे अर्ज कर दिया है कि ये तसादुम चाहते हैं, हम तसादुम को अवॉइड करना चाहते हैं। अच्छा राजा साहब, एक और बात, कल जब ये मार्च होगा, सब लोग मीनारे पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, तो फिर क्या पॉलिसी है? अगर लोग बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं, आप लोग कहेंगे जाने देंगे? जाहिर सी बात है क्राउड पे कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा, कर लें अपना जलसा, आपने इजाजत नहीं दी, ऑन रिकॉर्ड आप लोगों की हुकूमत की जो जिम्मेदारी जो है वो है, लेकिन अगर ज्यादा बंदे आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या ऑर्डर्स हैं? देखिए, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि चाहे बंदे कम हो या थोड़े हों, जो कानून कहता है कि 300 से ज्यादा बंदों के इज्तिमा की इजाजत नहीं है, लेकिन ये कानून को भी हाथ में ले रहे हैं, अदलिया के अहकामात जो हैं उनको भी ये बलाए ताक रख रहे हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ये खातर में नहीं ला रहे, जो SOPs NCOC की तरफ से और इंटरनेशनली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो दी गई हैं उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे। फिर क्या गिरफ्तारियां हो सकती हैं कल अगर इन अहकामात को नहीं माना? क्या ये गिरफ्तारियां ऑन द कार्ड्स लीडरशिप की? हम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हालात के मुताबिक जो है वो फैसला किया जाएगा। ये जरूरी नहीं कि कल ही हम गिरफ्तारी करें। मेरे ख्याल में जो शख्स कानून को हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई जल्द या बदेर जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। राजा बिशारत साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या पूरी तौर पर सूरत हाल इस हवाले से में बता रहे थे, कह रहे थे अभी तक कोई कंटेनर्स नहीं लगाए जाएंगे, कोई गिरफ्तारियां नहीं की जाएंगी, कल के जलसे के बाद वो देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। हमारे साथ इस वक्त उस्मान डार साहब है, मुआविन खुसूसी अमूर नौजवान। बहुत शुक्रिया डार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तलाल चौधरी साहब गालिबन जलसा गाह में हैं या उसके करीब कहीं हैं, पहले उनसे बात कर लेते। तलाल साहब, वजीरे कानून पंजाब तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त कोई आपको कोई कंटेनर नहीं लगाए गए आपके रस्ते के अंदर, कोई गिरफ्तारियां सच नहीं की गई हैं, और इस वक्त जो है आपके लिए लेकिन वो मना भी कर रहे हैं साथ कि कल जो अगर ऐसा होगा तो फिर कानून हरकत में आएगा। तो अभी तो कोई रुकावट नहीं है ना, आपके जलसे में इजाजत नहीं दी ऑन प्रिंसिपल, लेकिन क्या रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है बज़ाहिर, क्योंकि नजर नहीं आ रहा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इनके वुज़रा की जो वो बात कहें उससे उल्ट समझनी चाहिए। और ये पहले भी आपने देखा है, बात कुछ कहते हैं होता कुछ है। बाकी अभी जो मीनारे पाकिस्तान में हमारी तैयारियों के लिए जो हमें चाहिए था टाइम, उसके लिए इन्होंने कल हमने आप समझे कि जबरदस्ती अपना सामान भिजवाना शुरू किया। उससे पहले तक कोई इजाजत क्या, उसके पहले तक कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं करते रहे। उसके बाद ये कहते हैं जी कि अभी तक कोई रियासती मशीनरी का या रियासती ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरे पे FIR हुई है लाहौर के जलसे कॉर्नर मीटिंग करने पर, और उसके अलावा बेशुमार और FIR। इवन किसी ने अगर कहीं बीबी मरियम वो खाने के लिए रुक गई है तो उस बेचारे पे भी FIR हो गई है। सो ये कह देना कि अभी तक इन्होंने रियासती कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। फिर हमारे जो कारकुन हैं उनको गिन कर क्या कहते हैं, इनके जो पुलिस वाले हैं वो फोन कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट देने से मना किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आपके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, आपके रूट कैंसिल कर देंगे, आप जो गाड़ी जाएगी वो हमें बताकर जाएगी कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, ड्राइवरों के नंबर और वो चीजें जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है उसके इन्होंने लिए। तो बात ये सब कुछ कर रहे हैं कि किसी तरह इस जलसे के साइज को कम किया जा सके। लेकिन मैं वजीर कानून साहब की इतनी सी उन्हें मैं बता दूं कि वो सुबह का इंतजार ना करें। ये 300 या 3000 नहीं होंगे, 30,000 नहीं होंगे, ये कोई 3 लाख होंगे। तो ये अपना वो इस मुताबिक हमारे पर FIR देने के लिए रात ही जितने कागज कोई प्रिंट करवाने हैं या करना है तो वो रात इंतजार। लेकिन तलाल साहब देखें, इसमें तो अदालत का फैसला भी मौजूद है, NCOC की गाइडलाइन भी मौजूद है, इसके साथ साथ इंतजामिया की इजाजत नहीं है। और इस वक्त अगर कहीं भी पैंडेमिक होता, अगर आपकी भी हुकूमत होती, तो कोई भी इजाजत इस वक्त नहीं देगा जी शऊर के इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए किसी एक जगह पे। सो आप मुझे बताइए कि क्या इस वक्त ये तमाम इन चेकलिस्ट के
के बावजूद कोई जिम्मेदारी ऑपोजिशन की खुद की कहाँ है? चले हुकूमत को तो छोड़ दें, अदालत का भी एक फैसला है सामने, उसमें भी क्लियर डायरेक्शंस हैं, लेकिन फिर भी जलसा होकर रहेगा। जलसा तो जी हर सूरत होगा, और सिर्फ जलसा नहीं होगा, इसके बाद अगले लाहे अमल का ऐलान होगा जिसमें मजीद इज्तिमात और मजीद इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा। सो ये तहरीक किसी भी इस तरह के प्रोपोगंडे से नहीं रुकेगी। इसका जवाब हम बड़ी दफा दे चुके हैं। कोविड कोई प्रोपोगंडा नहीं है, कोविड एक हकीकत है। मेरी गुजारिश सुने। सबसे ज्यादा तो कोरोना की जो परसेंटेज है वो तो हैदराबाद और एबटाबाद में आई है, वहां तो हमने कोई जलसा नहीं किया। तो बात मैं आपको फैक्ट, हम इसका जवाब दे चुके हैं। हमने ये फैसला और पाकिस्तान की कौम ने ये फैसला किया, लोगों ने खुद आना है, जबरदस्ती तो नहीं लाए जाएंगे ना जी। उनको पता है कि ये क्या क्या मसाइल है, कोरोना है, बाकी चीजें हैं। सो लोग समझते हैं कि इस वक्त बड़ी जो बीमारी या बड़ी जो जंग है या बड़ी जो मुसीबत है वो इमरान खान और उनकी हुकूमत के वो पाकिस्तान से दूर होने चाहिए। आपको मैं एक बता दूं, बिल्कुल ये चलेगा, ये लॉकडाउन करें या कुछ भी करें, ये तहरीक आगे चलेगी और फैसला कुन मरहले में ये चले जी। कल जलसा तो आपका बज़ाहिर लग रहा है कि होगा ही होगा, छोटा होगा, बुरा होगा, बदमिज़गी होगी, नहीं होगी, हुकूमत रोकेगी, नहीं रोकेगी, जो भी होगा, कल का एक दिन एक हाइप तो बन गई है। डॉक्टर साहब, ये तो जलसे से अब आगे की बात है ना, आप लोगों की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है क्या? बिकॉज इस वक्त लग रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो प्रेशर डालती जा रही है और आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं। आपकी क्या सियासी स्ट्रैटेजी है अगले चंद हफ्तों में? बिकॉज ये तो अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ही ना, चाहे आप जितना भी रोक लें, जो भी हो, लेकिन एक दबाव ऑपोजिशन बना रही है। आप लोगों का सियासी हल है इसका कोई कि नहीं? देखिए, इसका सियासी हल तो पार्लियामेंट में ही है। हमने खुद धरना भी दिया 126 दिन का, 100 से ज्यादा जलसे किए, और मैं समझता हूँ पीटीआई एक जलसा स्पेशलिस्ट पार्टी है। 3 दफा मीनारे पाकिस्तान को मेरे कप्तान, मेरे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब भर चुके हैं, 3 दफा सिंगल हैंडेडली। ये तो पीडीएम 11 जमातों की बैसाखियों पे खड़ी होकर मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है ना। तलाल चोई साहब को मैं सुन रहा था, बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे पीएमएलएन सिंगल हैंडेडली मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है। मैं कौम को और पीडीएम को बार बार याद कराता हूं कि आप 11 हैं वर्सेस 1 कप्तान, ये हमेशा याद रखें। ये 11 मिलके सारी एफर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें हमारी स्ट्रेटेजी क्या, हमारी तमाम तर तवज्जो गवर्नेंस पे है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आपके सामने जिस तरह महंगाई का सामना था, लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, उसे स्ट्रेटेजिकली उसे नीचे लेके आए हैं। मजीद इंशाल्लाह ताला कीमतें नीचे आएंगी। डॉक्टर साहब, पहले कीमतें बहुत ऊपर ले गए, उसके बाद थोड़ी सी नीचे लेके आ गए, तो ये वैसे अगर ओवरऑल हम देखें तो कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है कि इतनी कम कीमतों से पहले ऊपर गई फिर थोड़ी सी नीचे आ गई। लेकिन बड़ा काम करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी बात फिर भी यही है, मेरा सवाल यही है कि सियासी तौर पे अगर आप गवर्नेंस भी कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल चैलेंज आप लोगों के लिए खड़ा हो रहा है, चाहे एक जमात है चाहे 11 जमातें हैं। क्या स्ट्रैटेजी है पीटीआई की सियासी तौर पे पंजाब के अंदर? के मैदान खुला छोड़ा हुआ है? देखिए, जलसा तो इनको इजाजत ना मिलने के बावजूद ये जलसा तो कर रहे हैं। अब ये यही चाहते हैं कि मुल्तान की तरह इन्हें रोका जाए, एनार्की पैदा की जाए, ना खुशगवार माहौल पैदा किया जाए जो इन्हें सूट करता है। बुनियादी तौर पे इनको सियासी तौर पे शहीद नहीं होने देंगे। जी हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे वर्कर्स देखे शहीद हो गए, जो कि ये चाह रहे हैं। अभी जो ये बातें कर रहे हैं जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, पर्चे हो गए हैं। जिस पैमाने की हमारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन 2014 में धरने के दौरान हुई, मेरे अपने घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया, सियालकोट में पुलिस सीढ़ियां लगाकर घर में गई, खवातीन को हरासा किया गया, बच्चे उठा के ले गए। क्या हुआ? हमारा वर्कर हकनवाज फैसलाबाद में शहीद कर दिया गया। इसी तरह इस्लामाबाद में आपके सामने जो कुछ हुआ, तो ये तो जलसा करने जा रहे हैं, सुकून से जलसा कर रहे हैं। अब इनको फिक्र ये है कि अगर मीनारे पाकिस्तान नहीं भर सकते तो हम ये कहेंगे। डॉक्टर साहब, इतने भी सुकून से जलसा नहीं करे। वो डीजे बट के आपकी हुकूमत के अंदर बेचारे को रुला दिया आप लोगों ने। इससे पहले भी वो गिरफ्तार होता था, लेकिन बेचारे इतना रोया नहीं। तलाल चौधरी साहब, कल इस्तीफों का ऐलान पीएमएलएन करने जा रही है या इंतजार करेंगे पीपल्स पार्टी के फैसलों का? उन्होंने मंडे को सीईसी में लेके जाना है ये सारा मामला अपना, उनका इंतजार करेंगे या आप अपनी तरफ से पीएमएलएन जो है वो तैयार है इस्तीफों का बाकायदा ऐलान करने के लिए कल? देखिए, ऑलरेडी इसका फैसला हो चुका है और इसका पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो फैसला हो गया, तमाम पार्टियां उसकी पाबंद है। सीईसी की मीटिंग जो है वो हमारी पार्टी की भी मंडे को है। वो बिल्कुल हमारी तमाम पार्टियों का इंटरनल मामला है और वो जितने पीडीएम के फैसले हैं, ना सिर्फ उनकी तौसीक की जाएगी
बल्कि उन फैसलों को अमल दरामद के लिए पार्टियां जो है अपना लाहे अमल भी उस दिन बनाएंगी। सो वो इस्तीफों का फैसला हो चुका है, इस्तीफे इकट्ठे किए जा रहे हैं, बल्कि वो खुद ब खुद हो रहे हैं, वो 31 से पहले जमा हो जाएंगे और उसके बाद यकीनन इसका जो इस्तेमाल है वो लीडरशिप पर छोड़ दिया। यानी कल इस हवाले से कोई बड़ा ऐलान हम ना एक्सपेक्ट करें इस्तीफों से, क्योंकि पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड है कि वो पीर को अपनी सीईसी में इस्तीफों का मामला लेके जाएंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे सिंध हुकूमत से इस्तीफा देने के लिए। अभी कन्विंस नहीं हुए, ये कल बिलावल ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। मैं बिलावल साहब को मैंने कल भी सुना है और कल जब वो मरियम साहबा के साथ थे, बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा है कि वो पीडीएम के फैसलों पर पूरी उसी तरह पाबंद हैं जैसे बाकी लोग। ये बड़ी देर से कोशिश की जा रही है, पहले कहा गया वो आएंगे नहीं एपीसी में, फिर कहा गया वो जी एक अलामिया नहीं आएगा मुश्तरका, फिर कहा गया ये गिलगित के इलेक्शन में अलहदा हो जाएंगे, फिर कराची वाक़े पे पशीन गोइयां की गई। तो ये एक मुनज़्ज़म मुहिम है जो कि किसी न किसी तरह, क्योंकि खाइफ है पीडीएम से, वहां से किसी एक जमात को वो निकालना चाहते हैं जो निकलेगी नहीं इस तरह। ठीक है, तो वो आप फिक्र ना करें, बिलावल साहब भी उसी तरह ही अमल कर रहे हैं जैसे पीएमएलएन कर रहे हैं। चले मुझे बताइए, क्या ये सीट एडजस्टमेंट की भी फ्यूचर में बात हो रही है? कुछ पंजाब में पीपल्स पार्टी पीएमएलएन अकोमोडेट करेंगे एक दूसरे को, सिंध के अंदर भी अकोमोडेट करेंगे, इस तर्ज पे बातचीत हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये तजवीज ज़ेरे गौर है? देखिए, ये बात अभी तो सबसे पहला मरहला तो खान साहब की हुकूमत को घर भेजना और एक नया इलेक्शन जो है जिसमें वोट से हुकूमत बने उसको मुमकिन बनाना है और एक ऐसा सिस्टम इन प्लेस करके इलेक्शन करवाया जाए जिसमें कम से कम जिसको वोट डले उसी का निकले और पाकिस्तान से कठपुतलियों का खात्मा हो और असल जो हकीकी लीडर्स हैं वो इस मुल्क की बागडोर संभालें। अच्छा। तो ये बाकी बातें जो है ये फिर यकीनन जब इलेक्शन आएगा तो फिर डिस्कस होंगी। चले ठीक है डी डार साहब, चलो कल इस्तीफों से मुतालिक तो बड़ा ऐलान अभी नहीं होना है, वो एक असूली फैसला कह रहे हैं हमने कर लिया, लेकिन अभी अपनी सीईसी में जाके इन्होंने बातचीत करनी है और जैसे हम देख रहे हैं कि किसी बड़े पीएमएलएन वाले का लीडर का जो मेन स्ट्रीम में अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ आया, तो उसका मतलब है कि अभी काफी कुछ जेरे गौर आना है। लेकिन फिर भी आपको अगले आने वाले 3-4 हफ्तों में ये सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा ही। कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए है, शायद उसमें हुकूमत को भी शायद थोड़ा सा पीछे जाना पड़े, तो फिर बीच का रास्ता क्या होगा? देखिए मारिया, पहले तो अपोजिशन के लतीफे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, ये जो इस्तीफे हैं ये सोशल मीडिया पर लतीफे बने हुए हैं, लोग लतीफों के तौर पे शेयर कर रहे हैं। वो कैसे? मौलाना फजल रहमान के साथ मरियम सफदर साहिबा भी खड़ी थी, बिलावल जरदारी साहब भी खड़े थे। उन्होंने कहा जी 31 दिसंबर को इस्तीफे दे दिए जाएंगे और इस्तीफे हमने तय कर लिए दिए जाएंगे। उसके 1-2 रोज के बाद आपने देखा बिलावल जरदारी साहब की स्टेटमेंट आ जाती है, जी हम एक जमहूरी पार्टी हैं और हम अपनी सीसी में जाएंगे, अभी हमने फैसला नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ बगैर मशवरा किए ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर जलसे को कामयाब करवाने के लिए, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने उस वक्त इस्तीफों का शोशा छोड़ा और बाद में अब ये मुशावरत पे चले गए हैं जी सीसी की मीटिंग होगी, फिर हम देखेंगे मजीद 1-2 जलसा करेंगे। तो ये खुद संजीदा नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं। अगर आपने मुशावरत नहीं की तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने क्यों ऐलान दबंग स्टाइल में कर दिया जी हम 31 दिसंबर को इस्तीफे देने जा रहे हैं, जबकि बाद में आपको जाना पड़ रहा है सीसी में और किसी को मुशावरत करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ मरियम सफदर साहिबा का बयान ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा जो इस्तीफा नहीं देगा उनके घरों का घेराव करेंगे वर्कर्स या लोग। तो ये क्या उनको थ्रेट दिया जा रहा था? जो लोग अंदर से इनको पता है लोग इनके साथ नहीं खड़े हैं, इनके इस बयानिए के साथ नहीं, इनके अपने एमएनएज और सेनेटर्स और एमपीए नहीं खड़े हैं, तो ये उनको पैगाम दे रही थी मरियम सफदर साहिबा जी कि अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, आप इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पीएमएलएन में शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब इस पूरी तहरीक में कहीं नजर नहीं आ रहे। ये आपको किसने बताया डार साहब? बिकॉज ये तो मरियम नवाज साहिबा के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, बजाहिर जो नजर आ रहा है हमें, ये शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लोग खड़े हैं, कि ये आपको कैसे पता? क्या कोई राब्ते किए हैं, किसी ने आपको बताया है? ये असेसमेंट है आपका? देखिए आप क्या समझती हैं, पॉलिटिक्स में इनके लोग हमारे साथ राब्ते में नहीं होंगे? या जो खानदान के अंदर एक डिवीजन चल रही है मरियम सफदर साहिबा में और हमजा शहबाज में और शहबाज शरीफ साहब में, क्यों मरियम सफदर साहिबा को ये बयान देना पड़ा लाइव चैनल्स पे कि जो लोग हमारे साथ, हमारे एमएनएज एमपीए सेनेटर्स खड़े नहीं होंगे, इस्तीफे नहीं देंगे, लोग उनके घरों का घेराव करेंगे? अगर सारे इनके बयानिए के साथ डॉक्टर साहब इस वक्त पीटीआई की पूरी स्ट्रैटेजी ये है कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ जाएं, ये स्ट्रैटेजी है मुझे समझ में आ रही है आपकी पीटीआई की।
नहीं, देखिए स्ट्रेटेजी की बात नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर ने भी आपने देखा सियालकोट जब वो आए सियाल के इफ्तिताह के लिए और दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उन्होंने भी बात की कि आए। हमेशा मैंने कहा पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात हो सकती है, क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है, लेकिन एनआरओ की बात नहीं हो सकती, आम आदमी की बात हो सकती है, पाकिस्तान की बात की जा सकती है, आगे कैसे बढ़ना है, इस्लाहात की बात हो सकती है। लेकिन जब ये अपने केसेस को लेके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को लेके और एक तासुर देने की कोशिश करें, वो कह रहे जी बात केसेस से आगे चली गई है। ये तलाल साहब, ये आपसे बात करूँ, ये जो घेराव वाली बात बार बार मरियम बीबी कर रही है, ये क्यों कर रही है? क्या कोई खौफ, कोई खदशा, या कहीं कोई ऐसा सेगमेंट है पीएमएलएन में से जिससे उनको लगता है कि शायद ये हमारे साथ ना हो? पार्टी के अंदर ये बार बार घेराव वाला ये बात किसको कह रही है वो? एक तो मैं दोबारा क्लैरिटी से आपको कह दूं, या शायद मैं समझा नहीं सका, इस्तीफों का फैसला हो चुका है और इस्तीफे बिल्कुल इकट्ठे किए जा रहे हैं देने के लिए। अब इस्तीफे चाटने के लिए इकट्ठे नहीं किए जा रहे जैसे पीटीआई ने किया था कि वो देने के उसके बाद असेंबली में वहां जाते ही नहीं थे उसको कंफर्म करवाने, और वो तनख्वाहें भी लेते रहे, टीएडीए भी लेते रहे और फिर सारा कुछ लेते रहे। ये ऐसा नहीं होगा, ये बड़ी बिल्कुल इस बात को छोड़ दें। ये इस्तीफों का फैसला हो चुका है, इस्तीफे आए। अब आने किस वक्त है उसको हम तहरीक को एक और लेवल पर लेकर जाएंगे जब ये सारी चीजें आएंगी, और ये कुछ ज्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह अगले चढ़ते हुए साल पे आपको ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। बाकी आप समझते हैं कि इनका बस यही है, अब पीटीआई वाले तो बेचारे बददुआएं कर सकते हैं, इनके घर में फूट पड़ जाएगी, ये अलग-अलग हो जाएंगे, ये सुबह जब होगी तो फिर बारिश होगी। तो ये घेराव वाला ग्रुप कौन से तलाल साहब जिसकी बार बार मरियम बात कर रही हैं? वो उनका जो खदशा है वो घेराव वाली स्टेटमेंट से बार बार आ रहा है ना। देखे बड़ा क्लैरिटी, ये बिल्कुल लोटे बर्दाश्त नहीं है सियासत में। जिसने जिस पार्टी का टिकट लिया है उसको उसकी हुक्म मानना चाहिए, उसकी लीडरशिप का हुक्म मानना चाहिए, दैट्स ऑल। और अगर कोई मेरा मतलब लोटे क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो लोटों का आवाम घेराव चाहती है और घेराव होना चाहिए, डिस्करेज होना चाहिए। इस तरह की ये पॉलिटिक्स को कभी कभी आप टिकट किसी की ले और जाए किसी और तरफ मुंह उठाकर, ये नहीं हो सकता। जिस निशान पर वोट लिया उसकी वफादारी करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। अब लोग अब करवाना जानते हैं। आप ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद थे, उस्मान डार साहब मौजूद थे। फिलहाल हुकूमत की जो पॉलिसी है वो नजर उनको लग रहा है कि शायद इत्तेहाद इतना मजबूत ही नहीं है जो आगे जाके ये कुछ इनको खातिर खा नुकसान पहुंचा पाएगा, लेकिन प्रेशर तो डेफिनेटली बिल्ड होता रहेगा। इस्तीफों के ऊपर पीएमएलएन पीपल्स पार्टी कहते हैं जी बहुत क्लैरिटी है, लेकिन बजाहिर अगर आप उनकी बात सुने कोई क्लैरिटी इस वक्त तक नहीं है। पीर के बाद गालिबन अगर कोई फैसला हो जाए तो फिर उसके आगे जो है हमें मालूम नहीं, पीर तक इसका इंतजार करना पड़ेगा। बजाहिर कल जलसा होने जा रहा है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बदमजगी के साथ हो या मुनज़्ज़म तरीके से हो। ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जो भारतीय प्रोपेगेंडा के हवाले से बड़े ही होश रुबा किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड और बारीक काम है। इस पे बात होगी। हमारे साथ डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब होंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम थोड़ा सा अभी अपडेट लेंगे लाहौर से। हमारे नुमाइंदे बाबर खान हैं हमारे साथ। अभी थोड़ी देर पहले मरीम नवाज वहां पर पहुंची थी जायजा लेने के लिए। बाबर, मरीम साहिबा वहां आई हैं, जायजा वगैरह उन्होंने लिया है। वो कह रही थी कि शायद बिलावल और वो दोनों कल इकट्ठे जलसा गाह में आएंगे, तो कल इनका रूट क्या है? क्या ये रैली के शक्ल में आएंगे, फिर एक जगह पे इकट्ठे होंगे? कोई इनका रूट के बारे में पता चला है, प्लान के बारे में पता चला है कल का? जी बाबर। देखिए मारिया, कल पीडीएम मीनार पाकिस्तान में जो जलसा कर रहा है उसकी तमाम सब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज तैयार कर दिया गया है, कुर्सियां भी वहां पर लगा दी गई हैं। जो मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन है वो गायब बगाया सुबह से ही मीनार पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे। मरियम औरंगजेब अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंची हैं, जबकि ये भी तवक्को की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान भी यहाँ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। जो जलसागाह की तरफ जो मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है उनके जो कारकुन है उन्होंने 3000 के करीब जो है उनकी जो तंजीम बनी हुई है उन्होंने यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल लिए हैं। अच्छा। लाहौर पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जलसे को रोकने के लिए कंटेनर मंगवाए गए हों या कि रोड ब्लॉक की जाए।
کیونکہ حکومت پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ جلسہ روکا نہیں جائے گا، اور لیکن جو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا اس سے سختی سے اس پر اس کے بابر آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ ابھی جلسہ تو ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نون لیگ نے بھی بی پلان بھی تیار کر رکھا ہے کہ اگر جلسہ گاہ میں جلسہ کرنے کی مینار پاکستان میں اجازت نہ ہوئی تو پھر وہ باہر جلسہ کریں گے۔ اس طرح تمام تیاریاں جو مکمل ہے، اس وقت تقریباً 300 سے 400 کے قریب جو کارکن ہے مسلم لیگ نون کے وہ مینار پاکستان میں موجود ہے۔ شدید سردی ہے، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، ساؤنڈ سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے اور کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو اپنا پاور شو کرے گی پی ڈی ایم، اس میں وہ کتنی حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ دعویٰ تو بہت کیے جا رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم بہت بڑا پاور شو کرے گی، تمام تیاریاں مکمل ہے۔ آج جو بلاول بٹو ہیں انہوں نے بھی ایک ریلی نکالی، اس سے پہلے 3 دن سے جو مریم نواز، ٹھیک ہے، مریم بہت زیادہ موبلائز کر رہی ہیں وہاں پہ، کراؤڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ وہ جلسے کر رہی ہیں چھوٹے چھوٹے گلیوں کے اندر۔ بہت شکریہ، لیکن بہرحال ابھی بابر کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ کل اگر جلسہ اندر نہ کرنے دیا اس باغ میں جہاں پہ مینار پاکستان ہے تو باہر جلسہ کرے گی اپوزیشن۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔